नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। आखिरकार समाजशास्त्र को क्यों दो क्षेत्रों में बांट दिया गया था, इसके पीछे क्या कारण था, आपको ये जानना है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो बौद्ध धर्म था वो भी आपसी मतभेद के कारण दो ग्रुपों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। जैन धर्म भी दो वर्गों में बट गया था, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर। बात कर लेते हैं इस्लाम धर्म की, तो वो बटा था सुन्नी और शिया में। ठीक उनके समान समाजशास्त्र में भी समाजशास्त्रियों में आपस में मतभेद था। मतभेद होने के कारण जो ये समाजशास्त्र है, इसके क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया था। जो इसका क्षेत्र है, ये क्षेत्र, और इस क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया था कि समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है, इसलिए दो भागों में बांटा गया था कि हर समाजशास्त्री का मत एक जैसा नहीं था। अलग अलग मत होने के कारण इसे जब बांटा गया है तो दो पार्टों में बांट दिया गया है। एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। ध्यान रखें, स्वरूपात्मक संप्रदाय इसे कहा गया है फॉर्मल स्कूल। इसका एक और नाम है, वो है स्पेशलिस्टिक स्कूल, और थर्ड नाम है पार्टिकुलर स्कूल। जो समन्वयात्मक संप्रदाय है इसे सिंथेटिक स्कूल बोलते हैं। जो ये स्वरूपात्मक जो संप्रदाय है, इसके जो समर्थक, जो विचारक थे, वो इसे एक विशेष विज्ञान मानते हैं, जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक, जो समाजशास्त्री थे, वो इसे सामान्य विज्ञान मानते थे। इस मत को लेकर के आपस में जो विवाद था, इस विवाद को लेकर के ये दो पार्टों में बटा था। ध्यान रखें इस बात को। आगे अपन देखें तो हम आज बात करेंगे स्वरूपात्मक संप्रदाय की और इसके समर्थकों की बात करेंगे। मैंने समन्वयात्मक संप्रदाय और इनके समर्थक वगैरह इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि इसका एक अगला वीडियो होगा, इसमें आप इसे इतना अच्छा नहीं समझ पाते, इसलिए पहले मैं इसे समझा देता हूं आपको। देखिए, इसके समर्थक हैं वो कौन कौन है, आपको ये देखना है। समर्थक में आता है फर्स्ट ऑफ ऑल जॉर्ज सीमेल। जो ये जॉर्ज सीमेल हैं, ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक, जनक माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगर आप लोगों को पता है तो समन्वयात्मक जो संप्रदाय है, इसका संस्थापक कौन था, इसका प्रवर्तक कौन था, अर्थात इसका जनक कौन था, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, अगला जो इसके समर्थकों में है मैक्स वेबर, वीरकांत, वानवीज, टानीज, वोगल, रॉस। इसके साथ अगला है पार्क बर्गेस और इस्माइल। ध्यान रखें, ये इस्माइल है, इस्माइल है, इमाइल दुर्खिम नहीं है, इमाइल नहीं है, ये इस्माइल है। इमाइल दुर्खिम इसमें आएगा, ध्यान रखें। कॉम्टे इसमें आएगा। तो देखिए, इसका हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हम इन्हें पहचान नहीं पाते। पेपर में जो पिछली बार जो पेपर हुआ था और उससे पिछली बार जो पेपर हुआ था, उसमें 3-3 के जोड़े बना करके और इन समर्थकों को पेश किया था। जब इनको पेश किया गया था तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा स्वरूपात्मक संप्रदाय के संबंध में सही मत है। सही मत है तो इनमें से 3-3 के जोड़े बना बना के दिए थे, फिर इनका क्रम भंग कर दिया गया। और जो आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। और ये ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक है शिव विवाटा बोरा पास। आप इसे एक बार नहीं 2-3 बार अगर रिपीट करेंगे तो ये तो याद हो जाएगा, लेकिन इतने सारे समर्थक कैसे याद होंगे, एक मुश्किल का विषय है। और आपको पता होगा, अपन हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इससे कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुकात रहता है और इससे हमारा ताल्लुकात नहीं रहता है। लेकिन इसका मार्जिन भी कम से कम 18 प्रश्न है। 18 या 19 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं और इसका मतलब है 18 दूनी 36। 36 नंबर का मार्जिन यहां से आता है, क्योंकि इसमें 18 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। अब अगर देखें जो शिव विवाटा बोरा पास, इससे अगर अपन देखें तो इसे ट्रिक में कैसे लिख सकते हैं। जो ये शिव है, इससे हमने बनाया है जॉर्ज सीमेल। देखो सीमेल है ना, से सीमेल, तो इस तरह हमने सीमेल लिखेंगे, सीमेल। और सीमेल को का पूरा नाम क्या है? जॉर्ज सीमेल।
जो वह है वैसे बनाएंगे वेबर। क्या बनाएंगे? वेबर। वेबर का पूरा नाम है मैक्स वेबर। क्या नाम है? मैक्स वेबर। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में वी है, और वी का मतलब होता है वीरकांत। वीरकांत, ये वीरकांत है। और वाह है जो, वाह का मतलब है वानवीज। वानवीज। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। टाफोर होता है टानीज। टॉनीज, जय है टानीज। देखिए इसका भी नाम पूरा है, वो भी आप देख लेना, मैंने लिखा है फर्डिनेंड टानीस इसका नाम है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप ये देखिए। बोरा का मतलब क्या है? बो का मतलब है बोगल। बोगल। देखिए आपके नाम याद आ रहा होगा, बर्गेस। बर्गेस भी है लेकिन वो आगे है। ये बोगल है। और राफ होता है रॉस। रॉस। देखिए ये समाजशास्त्री भी है और शिक्षा मनोविज्ञान में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद में पा है, और पा से बनेगा पार्क बर्गेस। पार्क बर्गेस। और से है, और से बनेगा स्माइल, यानी इस्माइल। देखिए ये हमारी बहुत अच्छी ट्रिक थी। अगर ट्रिक आपको पसंद आई है, हम आगे भी इसका ट्रिक देंगे, वीडियो को जरूर देखना अगला भी। और अगर ऐसी ट्रिकों के लिए अगर आपको ट्रिक देखना है और ट्रिकों से समाजशास्त्र को समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमने इससे पहले समाजशास्त्र का उद्भव और विकास के संबंध में एक वीडियो डाल दिया है, और इसके जो समाजशास्त्र के जो क्षेत्र हैं उसका पार्टिकुलर एक ही वीडियो है, और उसका मैंने एक खंड करके डालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, समझने में से प्रॉब्लम ना हो। ये इसकी ट्रिक हो गई। अब आपको देखना है कि जो इसके समर्थक जो बंधु हैं, उन्होंने, समर्थक जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और वो विचार पेपर में आते हैं। तो जरा देखना, बात कर लेते हैं इधर से, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये हैं जॉर्ज सीमेल महोदय। अभी बात कर रहे थे, उधर बात की हमने, जॉर्ज जो सीमेल है, ये जॉर्ज सीमेल हैं, और सीमेल ने अपने विचारों में समाजशास्त्र को क्या माना है और किसका उदाहरण इसने दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जॉर्ज सीमेल ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है। इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है, किसमें? समाजशास्त्र में। इसलिए मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया है समाजशास्त्र का संबंध, यानी समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन कराता है। तो इन्होंने सामाजिक संबंधों को दो भागों में बांटा है। पेपर में आपसे पूछ ले जाए कि सीमेल महोदय, वैसे भी इंपॉर्टेंट है जॉर्ज सीमेल, और इनकी एक पुस्तक है, और पुस्तकों के लिए, इनकी जो बुक हैं उन बुकों के लिए मैं अलग से एक वीडियो जारी करूंगा, वो वीडियो आप देखना जरूर। और जो परिभाषाओं से संबंधित भी एक वीडियो आएगा, क्योंकि 4 प्रश्न पूछ जाते हैं परिभाषा से, 4 प्रश्न पूछ जाते हैं बुकों से, तो 8 प्रश्न ये थोड़े हार्ड इसलिए लगते हैं क्योंकि हमें बुक याद नहीं होती। बुकों को मैं ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। आप पिछले वीडियो भी देखना, उनमें मैंने ट्रिक बताई एक दो। देखिए अब इधर देखिए, जो जॉर्ज सीमेल हैं, इन्होंने सामाजिक संबंध बताए हैं, यानी सामाजिक संबंधों का अध्ययन बताया है इसमें। और ये कह रहा है कि बाह्य स्वरूप भी कह सकते हैं इसको, और स्वरूप। इन्होंने क्या है, इसे 2 भागों में बांटा है सामाजिक संबंधों को, यानी स्वरूप और अंतर्वस्तु। पेपर में आपसे पूछ ले जाए सामाजिक संबंधों को 2 भागों में, अर्थात बाह्य स्वरूप और अंतर्वस्तु में किसने बांटा है, तो वो बांटा है जॉर्ज सीमेल ने। इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वहां इसके प्रवर्तक भी हैं, किसके? स्वरूपात्मक संप्रदाय के। तो इन्होंने 3 जारों का उदाहरण पेश करके 3 जार लिए हैं, और तीनों जारों में इन्होंने एक जार में भरा है पानी। क्या भरा है? पानी। दूसरे जार में भरा है दूध, और तीसरे जार में भरा है शराब। आखिर ये क्या स्पष्ट करना चाहते हैं इसके माध्यम से, ये बहुत जरूरी है। और ये पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है कि 3 जार जिनमें पानी, दूध और शराब का उदाहरण किस महान पुरुष ने पेश किया था। काफी अच्छा प्रश्न भी हो सकता है। देखिए ये कह रहा है कि ये जो जार है, जो ये गिलास है, ये है बाह्य स्वरूप। क्या है ये? बाह्य स्वरूप। ये बाह्य स्वरूप है। और जो इसके अंदर जो मटेरियल जो भरा हुआ है, ये अंतर्वस्तु है। क्या है? अंतर्वस्तु। तो इन्होंने बताया है कि जार और इसके अंदर भरी हुई अंतर्वस्तु, तो इसमें मैंने नोट लगा लिखा है स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि जार
महत्वपूर्ण है और अंतर्वस्तु महत्वहीन है। अंतर्वस्तु क्या है? महत्वहीन है, उसे कहीं भी रखा जा सकता है। और ये जार जो है एक इंपॉर्टेंट है। जार इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस जार के अंदर कुछ भी समाहित किया जा सकता है। तो इसमें इसलिए जार का जो उदाहरण है और उसमें बताया है पानी, दूध और शराब, तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगला देखिए मैक्स वेबर। जो मैक्स वेबर हैं, जो ये समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया कहा है, तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे परिभाषा में भी पूछ सकता है वो कि ये क्या है। तो उसमें क्या है कि जो समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया कहा है इन्होंने, तो पेपर में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया किसने कहा है, तो या सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किसने कहा है, तो वो है मैक्स वेबर। देखिए जरा, इन्होंने बताया है कि जो सामाजिक क्रिया है उनको दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक क्रिया है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अर्थपूर्ण होनी चाहिए। और सेकंड बताया है कि वो क्रिया जो खुद को और दूसरों को प्रभावित करे, वो क्रिया महत्वपूर्ण। तो इन्होंने सामाजिक यानी समाजशास्त्र को एक सामाजिक क्रिया बताया है और सामाजिक क्रिया को दो भागों में बांटा है। वो क्या है? सामाजिक क्रिया अर्थपूर्ण होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना है। सेकंड, क्रिया वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, यानी वो क्रिया मानी जाएगी जो खुद को और दूसरों को प्रभावित करे। इन्होंने एक जादूगर का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। यह प्रश्न भी एक बार पूछा जा चुका है नेट की परीक्षा में। पूछा क्या गया है कि वो समाजशास्त्री जिसने सामाजिक क्रियाओं में एक जादूगर का उदाहरण देकर के स्पष्ट किया है। तो जादूगर का उदाहरण कैसे दिया है? देखिए, कोई जादूगर है, वो क्या है? खेल दिखा रहा है। अगर वो खेल दिखाने में लोगों को प्रभावित करा है तो वो क्रिया है। अगर उससे लोग प्रभावित नहीं हुए तो और लोग अन्य लोगों से नहीं देखेंगे। तो वो उन्होंने बताया कि जो उनकी क्रिया है, उनके द्वारा जो क्रिया की गई है, उस क्रिया से अगर कोई इफेक्टिव हुआ है तो वो क्रियाशील है, अगर उससे इफेक्टिव नहीं हुआ है, प्रभावित नहीं हुआ है, तो उसे मैक्स वेबर के अनुसार क्रिया नहीं माना जाएगा। तो निश्चित रूप से अगला है फर्डिनेंड टानीज। मैं सिर्फ और सिर्फ इनके विचारकों के बारे में बात करूंगा, स्वरूपात्मक जो समन्वयात्मक जो संप्रदाय हैं उनका अगले वीडियो में बात करेंगे। देखिए फर्डिनेंड जो टानीज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक मैं अलग से वीडियो पेश करूंगा। क्यों? वो आपको पता लग जाएगा। देखिए, जो फर्डिनेंड टानीज हैं और ये टानीज के द्वारा इन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र एक संबंधों का शास्त्र है। कैसा है? कि इसमें संबंध रहते हैं, सामाजिक संबंध रहते हैं। और इन्होंने सामाजिक संबंधों को दो पार्टों में बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी गेमिनसॉफ्ट और गैसेलसॉफ्ट। ये तो देखिए गैसेलसॉफ्ट, और इसमें तो आप ना इंपॉर्टेंट लिख दो। इसलिए इंपॉर्टेंट लिख दो, 2023 में जो आपकी सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा हो रही है 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। सॉरी 2022 में हो रही है, 2022 में जो परीक्षा हो रही है, इस 2022 में 100% ये पूछा जाएगा कि फर्डिनेंड टानीज जो हैं, जो फर्डिनेंड टानीज हैं, इनकी पुस्तक का नाम भी यही है और समाज को इसने दो भागों में इस तरह से ही बांटा है। तो एक तो है गेमिनसॉफ्ट और एक है गैसेलसॉफ्ट। इन्होंने गेमिनसॉफ्ट को बताया समुदाय और गैसेलसॉफ्ट को बताया है समाज। ध्यान रखें। और इसने कई प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं को एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। ये चीज भी आप ध्यान रखें। गेमिनसॉफ्ट है उसको उन्होंने परंपराओं से बताया, गांव की परंपराओं से, और गैसेलसॉफ्ट है उसमें बताया उन्होंने नगर शहर या जो मॉडर्न जो पद्धतियां हैं उनके बारे में। और मैं इस वीडियो में अगले में आपको बताने वाला हूं कि जो फर्डिनेंड टानीज हैं उसने किस प्रकार गांव और नगर में विभेद करके समझाने की कोशिश की है। तो देखिए साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले समय में निश्चित रूप से समाजशास्त्र से जुड़े सभी टॉपिक आपको पेश किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।